SK Music Works जो ये YouTube चैनल मेरी चैनल है विच शोकेसेस माय कंपोजिशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग जॉनर में बताता हूँ। तो ये 2 साल पहले हमने शुरू किया एंड अवर टारगेट वॉज कि हर महीने हम लोग एक वीडियो ओरिजिनल म्यूज़िक वीडियो वी डोंट डू कवर्स, हम सारे ओरिजिनल म्यूज़िक वीडियोस रिलीज़ करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि दिस इज़ अवर 24th मंथ और हम हमारा 25वां वीडियो आज रिलीज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी, हमने एक परफेक्ट अमालगमेशन शो क्रिएट किया है जो मेरे साथ अतुल जी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है। वो हम 2 तारीख को हमारा उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस का लॉन्च है और आज हम हमारे 2 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25वें गाने का लॉन्च सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे इकबाल कुरैशी जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे लिरिक राइटर हैं उन्होंने लिखा है। और वी आर होपिंग कि इसी तरीके से हम इसी मोमेंटम को रखें, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े। अभी तक करीब 42 मिलियन के ऊपर हमारे व्यूज़ हो चुके हैं और जो सब्सक्राइबर है दे हैव क्रॉस्ड इन 2 साल के अंदर में वी वर एबल टू क्रॉस मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर्स। और जो उसके यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद हमारे गाने की स्ट्रीमिंग्स ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे सावन, अमेजॉन, गाना, विन और अब तो स्पॉटिफाई भी आया। तो मुझे लगता है आने वाले और जो 2-1 साल हैं वुड बी मोर बेटर और हमें ज़्यादा मौका मिलेगा लोगों को एंटरटेन करने का और उनके रिस्पॉन्सेस का। देखिए डिजिटल में 2 चीज़ें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। सो आई हैव अ टीम और हमने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इसे स्टार्ट किया है तो एक तो हम उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देंगे। और सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि एक तो हम ओरिजिनल म्यूज़िक्स कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम जो डिजिटल स्पेस के लोग हैं वो किसी गाने का कवर और वो करते हैं फॉर कीवर्ड टैगिंग। हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें ओरिजिनल म्यूज़िक के लोगों को हमें उसको मार्केट करने में, लोगों तक पहुंचाने में समय लगता है। बट वंस द सॉन्ग हिट्स इट बिकम्स मच मोर टू अ वाइडर ऑडियंस। और तीसरी चीज़ है, आप अगर हमारी चैनल पे जाएंगे तो हमने इसे असॉर्टेड प्लेलिस्ट रखे हुए, मेरी करीब 9 प्लेलिस्ट है। तो वो प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसमें हर एक में डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आपको मिलेगा। किसी के अंदर में खाली म्यूजिशियंस दिखेंगे, किसी में आपको स्टोरी बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, कहीं पर गज़ल है, कहीं पर कवाली है। तो वैसा काम मुझे नहीं लगता कि कोई एक यूट्यूब चैनल कंपोज़र की इस प्रकार का कर रही है। तो वो मेरा बहुत डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है और विच आई थिंक इन कमिंग टाइम्स 1-2 साल के अंदर में वो लोगों को बहुत अपील करें। ओके जी, साहब अगर बात करिए चैनल की तो मतलब और क्या इसमें नया होने वाला है? जिस तरीके से आपने कुछ चीज़ें तो बताई हुई है कि ऐसी कुछ अलग होने वाली है, और क्या अलग नया होने वाला है? देखिए इसमें हमने करीब सिद्धार्थ जी इधर 9 प्लेलिस्ट बनाई है। 9 प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर करते हैं। कवाली है, सूफ़ी रॉक है, घर में महफिल कैसी होती है, उस महफिल के गाने कैसे होते हैं, तो रूम एंड अ माइक है। फिर साज मटाज है, इंस्ट्रूमेंटल प्लेलिस्ट है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को, फ्यूजन म्यूज़िक को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए और अलग अलग आर्ट फॉर्म दिखाए जाएँ। इस प्रकार से हमने उसको डिफ्रेंशिएटिंग बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में रखी हुई है। अब आने वाले समय में एक परफेक्ट अमालगमेशन जो एक नया कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन म्यूज़िक को सुनने का इंडिया में, वो हम लॉन्च कर रहे हैं 2 को। और इसके साथ एक प्लेलिस्ट है फोक ट्रॉनिका का। फोक म्यूज़िक को आपने हमेशा फ्यूजन फॉर्म में सुना है, लेकिन मिक्स्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक जॉनर के साथ में वो शायद पहली बार होगा, जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया। हमने पहला टाई अप किया है प्रहलाद टिपानिया जी से, जो मालवा के बहुत रेनाउंड पद्मश्री भी हैं और मालवा के बहुत रेनाउंड फोक सिंगर हैं। उनके साथ में हमने एक ट्रैक किया है जो हम बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें रखा होते हैं। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ कश्यप को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी बिकॉज ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को लेके जिस तरह से वो चल रहा है, वेरी गुड थिंग। और नए नए सिंगर्स को चांस दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, ग्रेट थिंग। आई एम रियली हैप्पी। मधुश्री जी इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बारे में बोल रही हैं, तो कहते हैं कितना डिफिकल्ट हो जाता है खाली इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बलबूते पर अपना एक नाम क्रिएट करना है ना? आजकल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन इतना स्ट्रांग हो गया है। और जिस तरह से सिद्धार्थ हर गाने को वीडियो बना के प्रमोट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच। उपलक्ष्य तो आप सबको पता है क्या है, और इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है, और आप लोगों की उपस्थिति ये बता रही है कि ये और अच्छा होने वाला है। और एक नई कंपनी का आगाज़ है, और नए कलाकारों के साथ, नए गानों के साथ, फ्रेश गानों के साथ, फ्रेश आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस यही है कि आपके कंटेंट पे वो पावर होना चाहिए, आपका कंटेंट उतना पावरफुल होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट तरीके से ही आए हैं, जिनमें बहुत सारे रैपर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अपने ही दम पे आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्य अतिथि हैं जो हमारे मेन गेस्ट हैं, एक मेरे बहुत ही अजीज़ और बहुत ही बड़े भाई जैसे, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, श्री मीर रंजन नेगी जी। उन्हें मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पर, वो हमारे साथ आए। एक शिफ्ट हो जाओ सर, आइए प्लीज प्लीज। और मधुश्री जी, उनको भी मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा। मधु जी जहाँ पर हैं, वाइट हैं तो मनोज, मधु जी को देखिए। मधु जी, सभी मीडिया के लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज, पर वो भी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल समय पर पहुँचे थे, और हम बारिश की वजह से कुछ इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न थे, तो हमें आने में बहुत देरी हुई। बट आई थैंक एवरीवन जो इतने कामली सबने वेट किया, और हमारे लिए यहाँ पर आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, मेरे साथ हैं इधर पूर्वा मंत्री जी, जिनके साथ हमने ये 25वां गाना किया है, और बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छी सिंगर डांसर, और मुझे लगता है कि आने वाले समय की बहुत बड़ी इंडिया की पॉप स्टार बनेंगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि ये SK म्यूज़िक वर्क्स के साथ में इनका गाना हमने किया है। और मेरे साथ हैं अतुल रानिंगा जी यहाँ पर, क्योंकि जो दूसरी चीज़ हम आज लॉन्च करने वाले हैं, एक मेरा शो है परफेक्ट एमलगमेशन। परफेक्ट एमलगमेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आने वाले समय में भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए इस तरीके से फ्यूजन म्यूज़िक को प्रेजेंट करने का एक नया कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया है। तो मेरी कंपोजिशंस में 6-7 सोलो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हमने वहाँ पर साथ में रखा है, और उनको हम डिफरेंट कंपोजिशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस पूरे शो को मेरे साथ में अतुल रानिंगा जी ने उसे ऑर्केस्ट्रेट करा है और उसे कंडक्ट किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। अतुल जी से मेरा संबंध करीब 25 साल पुराना है, और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नेगी जी को आप सभी लोग जानते हैं। नेगी जी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ चक दे इंडिया ही बहुत है, कि जो चक दे इंडिया फिल्म है वो नेगी जी की लाइफ पर बनी हुई है। और मेरे साथ में नेगी जी के फाउंडेशन के लिए मैंने एक गाना किया था, और हमने काफ़ी काम साथ में किया है। स्पोर्ट्स में मेरी खास रुचि है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स और भारत में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो भी काफ़ी काम होता है हम साथ में मिलके करते हैं।
इकबाल भाई हैं, इकबाल कुरैशी जी साथ में। वो आज जो गाना ये पूर्वा जी का हम रिलीज़ कर रहे हैं छुओ ना, उसके लिरिक राइटर हैं। ये इनका एक गाना लिरिक राइटर छुओ ना जो आज रिलीज़ हो रहा है, और प्लस हमारे चैनल के ऊपर में जो हमने 25 में से 25वां ये इनका गाना है, और 25 के पहले भी जो 24 गाने, उस 24 में भी 2 गाने इनके लिखे हुए हैं। तो ये भी हमारे बड़े अच्छे लिरिक राइटर हैं जो साथ में हैं। ऋषिकेश कामेरकर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत उम्दा सिंगर के तरीके से उन्हें जानते हैं, पर उस सिंगर के साथ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने साथी हैं। और सिंगर तो हैं ही बहुत अच्छे, बट उसके साथ में बहुत अच्छे गुणी म्यूज़िक अरेंजर हैं, प्रोड्यूसर हैं। और हमारे एसके म्यूज़िक वर्क्स का ऑडियो डिवीज़न जो है, जो ये यूट्यूब चैनल के जिनके जितने गाने, उसमें मेरे साथ में उस पूरे ऑडियो डिवीज़न को ऋषिकेश कामेरकर हेड करते हैं। और एक कंपोज़र और प्रोड्यूसर के साथ साथ में दूसरी बात जो इनकी है वो यह है कि इनके मराठी सिनेमा के अंदर में, मराठी फिल्म म्यूज़िक में, जो मराठी श्रेणी के अंदर के जो कंपोज़र्स हैं, उनमें गिने चुने जो शुरू के 2-4 कंपोज़र्स हैं, उनमें एक ऋषिकेश कामेरकर हैं जो आज हमारे साथ हैं। उनके पास हैं सुरेश थॉमस जी। सुरेश थॉमस जी BMG क्रिसेंडो जो कंपनी थी उसे हेड करते हैं। सबसे बड़ी बात, BMG क्रिसेंडो तो आप सभी लोग जानते हैं, सुरेश थॉमस जी के बारे में भी जानते हैं, पर मेरा जो उनसे संबंध है वो आज नहीं 25 वर्ष पूर्व है, जब मैं 15-16 साल का पहली बार बम्बई में अपना एक एल्बम रिलीज़ करने के लिए आया था। तो तब से आज तक हमेशा सुरेश जी का मेरे साथ में वही व्यवहार रहा है, और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। आज हम यहाँ तक पहुँचे। हमने 2012 में जो 2 एल्बम रिलीज़ किए वो क्रिसेंडो म्यूज़िक के ऊपर किए थे। रॉक ऑन, आप सभी मीडिया उसमें मौजूद भी था, रॉक ऑन हिंदुस्तान, मैजिक फ्लूट। और अब जो रिकॉर्ड लेबल है एसके म्यूज़िक वर्क्स, जिसके ऊपर हमने ये सारे 23 गानों को किया है, उसके भी स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट सुरेश थॉमस जी हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। इधर पूर्वा जी के बारे में मैंने आपको बताया है, गाने के बारे में वो और बात करेंगी। और मधु जी आई नहीं है, मधु जी के लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके गाने ही काफ़ी, उनकी आवाज़ काफ़ी है। और उनके पास में है सनोबर हेरेकर जी। सनोबर हेरेकर हमारी जो एसके म्यूज़िक वर्क्स कंपनी है, जो यूट्यूब चैनल है, उसको हेड करती हैं, वो उसकी CEO हैं। और बेसिकली हम कलाकारों की बहुत आदत होती है, जो चीज़ नहीं भी पसंद हो वो भी हम करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले उसके अंदर है, जो बिल्कुल लेमैन की तरीके से उसके ऊपर में ब्लंटली कभी मना कर देती हैं, और मुझे भी बोल देती कि ये वाला सब बनाना बंद करो और इसके बाद में ऐसा बनाओ। सो वो भी आज हमारे साथ हैं। और उनके साथ हैं अंशुल विजयवर्गीय जी। अंशुल विजयवर्गीय हमारा वीडियो डिवीज़न जो है उसको हेड करते हैं, वो हमारी कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। ये जो 25 वीडियोस हैं, उस 25 में से करीब 18-19 वीडियोस अंशुल जी के डायरेक्ट किए हुए हैं। और अंशुल और मेरा संबंध बचपन का है, क्योंकि ये मेरे सेम गांव रतलाम से भी हैं और मेरे स्कूल में मेरे जूनियर रहे हुए हैं, तो हम दोनों तब से साथ में कर रहे हैं। मुझे म्यूज़िक करने का शौक़ था, तो इन्हें भी बीच में पहले म्यूज़िक का शौक़ चढ़ा। तो मेरे एल्बम के बाद में ये खुद सिंगर बनने के लिए और गाने लिखने के लिए ये बम्बई आए। फिर इनको थोड़े दिन के बाद में समझ पड़ा कि नहीं, मैं वो ना करूं तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद संजय लीला भंसाली जी के साथ में 5-6 फिल्मों के अंदर में ये उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। और वीडियो और स्क्रिप्ट राइटिंग जो इनका मेन कोर फोर्ट है, उसके अंदर में काम कर रहे हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बचपन से जो दोस्त मेरे साथ में है, वो आज भी हमारे 25वें वीडियो के रिलीज़ पे हमारे साथ में मौजूद है। अच्छा, इंग्लिश मुझे आती है, आप लोग ये मत समझना कि मैं अंग्रेज़ी में बोल नहीं सकता हूँ, पर चूँकि हिंदी भाषी जगह से हूँ, इसके लिए वो थोड़ा सुविधा रहती है। मधु जी यहाँ पर एक बार ज़ोरदार तालियां मधु जी के लिए। मधु जी के साथ में मेरा रिश्ता करीब 2009 10 वर्षों का रिश्ता है, 10 वर्षों की हमारी दोस्ती है। और केशव राय जी यहाँ पर हैं, ये हमारे सूत्रधार हैं, क्योंकि इन्होंने हम कवि प्रदीप जी के नाम पर एक अवार्ड
फंक्शन चलाया करते थे उज्जैन में, तो वहाँ पर ये गेस्ट थी तो मैं इनके साथ में गया और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई और उसके बाद में फिर वो जो म्यूज़िकल कनेक्ट था वो रिश्ता आज तक है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब मेरा रॉक ऑन हिंदुस्तान सुरेश जी के साथ में जो एल्बम मैंने क्रिसेंडो म्यूज़िक पे किया था, उसमें मधु जी और रूप कुमार राठौड़ जी एकदम लीड सिंगर थे और इनका शुरू से मेरा साथ रहा। एक फिल्म मैंने की व्हेन हैरी ट्राइज टू मैरी, अमेरिकन फिल्म थी, उसके अंदर 2 गाने थे। 2 गानों में क्रॉसओवर फिल्म के अंदर वो जो एक गाना उसको मधु जी और उदित नारायण जी ने साथ में गाया है, वो मेरी कंपोजिशन है। और एक फिल्म कुमार राज जी की थी जिसके अंदर गाना था तारा में परदेसी राजा, वो भी मधु जी ने गाया। और मेरे काफ़ी गाने मधु जी ने गाए। वो हमारे एक कंपोज़र की एक चॉइस होती है और चॉइस से भी ज़्यादा जो बहुत सालों से चलता है वो गाने बनाते जाते। जब पंथम दा भी ऐसा करते थे, गाने बनाते जाते थे, फिर बोलते थे ये सब गाने मैं लता जी के लिए रिजर्व कर देता हूँ। वैसे प्यारे भाई भी वो करते, गाने बनाते जाते थे, फिर वो करते थे ये गाने मैं ले जा करके लता जी के लिए रिजर्व कर देता हूँ। अब मैं इस जनरेशन का हूँ तो मैं भी जब अच्छा कोई गाना बना लेता हूँ तो मैं रिजर्व कर देता हूँ, ये मधु जी के लिए मैंने रिजर्व कर रखा है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे बीच हैं। और अब आज हमारे लिए 2 इवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक हमारा ये जो 25वां वीडियो है जो छुओ ना हम रिलीज़ कर रहे हैं, और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है वो है परफेक्ट अमेलगमेशन, जो मेरा पहला लाइव इन कॉन्सर्ट है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को नए तरीके से फ्यूजन म्यूज़िक को प्रेजेंट किया जाएगा, और उसका भी हम आज पोस्टर लॉन्च करेंगे। और हम चाहते थे कि 25वें पर आकर के हमारी टीम से सभी लोग मिलें और जाने कि एसके म्यूज़िक वर्क्स में हमारा विज़न क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, जो कि आगे के कार्यक्रम में आपको पता लगेगा। और इस 25 के लिए हमने जिन जिन भी अच्छे उम्दा सिंगर और लिरिक राइटरों के साथ में काम किया, आज वो भी मौजूद हैं। जैसे हमने इसमें सुमेधा कर्मा है, बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनके साथ में काम किया, एक गाना किया है। राजा हसन जी जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने मेरे साथ में एक गाना किया हुआ है। और स्मिता जैन, शाबिरी भट्टाचार्य, जानकी मेहता, सभी लोग आ रहे हैं और उन सभी का आज हमने एक छोटा परफॉर्मेंस भी रखा है जो कि कार्यक्रम शुरू करने के पहले करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यह था कि हम अब हमारी जो दोनों बड़ी चीज़ है 25वां गाना छुओ ना, उसके बारे में बात कर सके, और परफेक्ट अमेलगमेशन शो के लिए आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम बताएं। वैसे 2 अगस्त को सेंट एंड्रूज़ में हम ये परफॉर्म करने वाले हैं 8 बजे, और इसके टिकट बुक माई शो इनसाइडर के ऊपर में अवेलेबल है। अभी मीडिया से आप में से जिनको जो कुछ भी सवाल करना है कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, 25वां वीडियो के लिए आपको बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं, ये बहुत हिट होगा। आपने करीब ये जो गाने हैं 150-200 गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं इसके म्यूजिक बैंक के, और उसमें 25वां गाने का 25 वीडियो बन चुके हैं। आगे जो आपके पास गाने, एक से गाने हैं, क्या वो फिल्मों में भी आएंगे या सभी का वीडियो बनेगा? एक बात। दूसरी बात, आपका जो क्रिएशन है, आपका खुद का इतना बड़ा स्टूडियो कि AR रहमान से कम स्टूडियो नहीं है आपका बल्कि है। आप सारा लाइव म्यूजिशियनों के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, वो भी अपने आप में कमाल है। तो आगे आप बाहर का काम, बाहर के प्रोड्यूसरों का, क्या आप उनके काम से या लिरिक्स से या उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं कि स्वयं अपना ही करना चाहते हैं? देखिए, मेरा पैशन म्यूज़िक डायरेक्शन है। मेरा प्रोफेशन, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और उसमें जितना मुझे समय मिलता है उसमें मैं करता हूँ। अच्छे डायरेक्टर है, अच्छी स्टोरी है तो उनके साथ में काम करेंगे, पर हम फ्री में नहीं करेंगे। वो अगर मेरी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं करेंगे, क्योंकि मैं कुछ स्ट्रगलर म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ कि अपने CD कैसेट बना करके सब जगह घूमता रहूँ। और मैं वो म्यूज़िक करना चाहता हूँ जहाँ हम उस म्यूज़िक की कोई ना कोई वैल्यू दे सके। अगर कोई म्यूज़िकल फिल्म है जहाँ पर गानों को खाली बैकग्राउंड में गाने चलाने हैं और गाने का फिल्म का सब्जेक्ट म्यूज़िकल नहीं है, नॉन म्यूज़िकल फिल्म है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे, मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, तो मैं अपनी टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता।
और म्यूज़िक के लिए फिल्म है तो फिल्म एक हमारे लिए भारत के अंदर में बॉलीवुड म्यूज़िक सबसे सर्वोपरि है। आपकी आइडेंटिटी बॉलीवुड म्यूज़िक से बनती, लेकिन मेरा पर्सनल मत यह है कि अब आने वाले समय में जो डिजिटल डोमेन में सावन गाना और ये आए हैं, इसके बाद में जो सुनने वाले लोग हैं वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये गाना फिल्म का है या किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का है। तो अब आने वाला समय जो है वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए और म्यूज़िक के लिए और बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए हम ये करना चाहते हैं कि फिल्म में बहुत लिमिटेड स्कोप रह गया म्यूज़िक का, और अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और पॉप वाला जो 90s का एरा था उसके लिए मैंने पहले हो सकता था माइकल जैक्सन बनने में 10 साल लगे हों, लेकिन टेलर स्विफ्ट को बनने में सिर्फ 48 घंटे लगे बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा और डिजिटल रेवोल्यूशन। तो हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमेशा काम करेंगे। सिद्धार्थ जी, 25 एल्बम का सफ़र कैसा रहा, कितना उतार चढ़ाव है इसमें? देखिए उतार चढ़ाव तो आप कोई भी काम करते हैं उसमें रहता है, पर 25 एल्बम के लिए 25 गानों के लिए हमेशा एक चीज़ ज़रूर रहती। मैं शुरू से ये सोचता था, जिन गुणी लोगों के साथ में मेरी ट्रेनिंग हुई, जब मैं 15 साल का था और मैं बम्बई आया, और मैं आज मिस भी कर रहा हूँ, रूप भाई यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मैं बम्बई में सिर्फ 2 लोगों को जानता था। एक इकबाल वारसी जी जो हमारे बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं, एक रूप कुमार राठौड़ जी जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप लोग जानते हैं। पर उनको आकर के जब मैं बताता था तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि सीखो, सब जगह ले गए। उन्होंने मुझे अतुल जी से मिलवाया, जयंती भाई आज हमारे बीच में बहुत सीनियर म्यूजिशियन हैं, और उनसे मिलवाया, और एक मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल बना जहाँ पर मैं सीख सका और उसको बन। पर जब ये शुरू करना था तब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि काम हम ऐसा करें कि लोग उसमें म्यूज़िकल टेक्निकलिटी में कोई उसे कम ना रखे, और हम ऐसा काम करें जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक चैलेंजिंग होता था। बट जब एक टीम बन जाती है, अच्छे लोगों का साथ हो जाता है, तो मुझे लगता है वो सफ़र और आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना कि आप जब चलते अकेले चल रहे होते हैं ना, तो आपको ज़रा से पत्थर भी कांटों की तरह चुभने लगते हैं, और यदि अगर अच्छा साथ होता है तो आप उस सफ़र को भी फूलों सा समझ करके और ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, जब नए टैलेंट को आप मौका देते हैं तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ देखते हैं, किस तरह से आकलन करते हैं उसकी प्रतिभा का? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन में ये कुछ चीज़ें देखना लोगों ने बंद कर दी है। पर हमारे में एक चीज़ है, ऋषिकेश और बता सकते हैं उसके बारे में, कि बट हमारी एक मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। हम कोशिश करते हैं कि नॉन सिंगर के साथ में कम से कम काम किया जाए, चाहे फिर वो यूट्यूब पे कितने पॉपुलर हैं, चाहे वो फिज़िकल स्पेस में कितने भी पॉपुलर हैं, हम उन लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी गुणवत्ता, उस विधा के बारे में देखते हैं, क्योंकि यदि सिंगर है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ में वो खनक होनी चाहिए, और उसके बाद में वो ट्रेनिंग से या किसी प्रोसेस से आया हुआ होना चाहिए, और वह जब जमता है उसके बाद में फिर उसके इर्द गिर्द जो भी बनाना है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है इस प्रकार का लुक वगैरह, बट वो तो ठीक है, धीरे धीरे वो बना लिया। बट मेन यह है कि जो संगीत है तो पहले उस संगीत की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसके इर्द गिर्द में फिर हम जो उसका आवरण देना चाहते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। अच्छा पूर्वा, आपके एक जस्ट क्लैरिफिकेशन, ये छुओ ना है या छुओ ना है? नहीं, ये ये जो है ना, हाँ, बहुत इसके दो मैसेज हैं। तो आपने पूछा है कि ये छुओ ना जो है, ये छुओ ना, अगर यहाँ बैठे हैं उनको मैं आपको बताऊं कि ये टच मी नॉट नहीं है। ये क्योंकि वो करना होता तो हम शायद 90s में करते, पर चूंकि हम अब कर रहे हैं तो इट इज़ टच मी है। पूर्वा, ये किस मूड का गाना है? हाँ। किस तरह का मूड का गाना है? कैन यू थ्रो सम लाइन ऑन इट? तो वो है कि छुओ ना, मतलब शी इज़ इन्वाइटिंग, हाँ छुओ ना, तो ऐसे इसलिए ना को ना के तरीके से ना देखा जाए, उसको हाँ की तरीके से देखा जाए। अच्छा, ये तकलीफ इनको भी जब लिख रहे थे तब आई थी। तो इन्होंने जो मुखड़ा लिखा, तूने जो मुझे छुआ, हलचल सी हो रही है, खोने लगी हूँ मैं तेरे प्यार में, इतना मुखड़ा लिखा, उसका हुक लाइन लिखा ही नहीं था।
और हम हुक के ऊपर में बहुत देर तक मेहनत करते रहे, तो ये हुक लिख करके लाए, छुओ ना छुओ ना छुओ ना, छुओ ना छुओ ना छुओ ना, पर खुद ही बोल रहे हैं, पर ये चलेगा नहीं, क्योंकि क्या लोग समझेंगे छुओ ना छुओ ना। मैं मत चिंता करो, जब तक हम इस गाने को रिलीज़ करेंगे ना, तब तक लोग समझ चुके होंगे कि छुओ ना का मतलब छुओ ना नहीं है, छुओ ना। एंड हाउ अबाउट प्रमोटिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स? फोक सॉन्ग्स के लिए आप हमारी चैनल पे जाइए, हमने अभी एक काम किया है फोक के ऊपर में। हमने मालवा के बहुत अच्छे फोक आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री हैं प्रहलाद टिपानिया जी, मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ, क्योंकि कबीर को जैसा वो गाते हैं भारत में, मुझे लगता है शायद ही कोई लोग हैं जो कबीर को इस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो। कुमार गंधर्व जी के बाद में यदि कोई हुआ है तो प्रहलाद टिपानिया जी, जिन्होंने कबीर को उस डायमेंशन में प्रेजेंट किया है। उनके साथ में हमने एक ट्रैक किया है, और उसमें आप फोक को आज के जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है उसके साथ में सुनेंगे। हमने उस फोक की आत्मा को वैसे ही रखा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो उसको किया है उसको रिमिक्स नहीं किया, बट उसको और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को कंबाइन करके फोक ट्रॉनी का प्लेलिस्ट के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आगे भी हम फोक म्यूज़िक को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन इस फोक में सिर्फ भारतीय फोक नहीं है, उसके अंदर में फोक म्यूज़िक ऑफ द वर्ल्ड है, लैटिन फोक है, अफ्रीकन फोक है, और मिडिल ईस्ट के जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स और उनका फोक है, उनके साथ भी हम लोग बातचीत करें, वहाँ के ग्रुप्स को भी हम प्रमोट करेंगे। मेरा सवाल आपसे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पोर्ट्रे करने वाले, दिखाने वाले हैं, रिलीज़ करने वाले, 25वां है आपका ये वीडियो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यूएसपी है, क्यों आपको लोग देखें? मुझे देखने की तो यूएसपी कुछ हो नहीं सकती, सुनने की, देखना सुनना। तो 40 वर्ष में भी हम दिखे तो फिर हम सीधे मतलब फिर म्यूज़िक नहीं करता, शायद मैं एक्टर ही बनता। वही देखना सुनना। तो सुनने के लिए यूएसपी जो मुझे लगती है कि मेरे जो गाने, आप अपने मेरी चैनल पे जाइए, उन 2300 गानों को सुनिए। पहली चीज़ आपको मिलेगी कि किसी एक कंपोज़र में, जो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, और उसका श्रेय मैं देता हूँ मेरी ट्रेनिंग को, जो रूप भाई ने, जो गुणी लोग हैं, अतुल राणीगा जी, जयंती भाई, भवदीप जयपुर वाले, और अच्छे अच्छे स्टॉलवर्ट इंडस्ट्री के म्यूजिशियन प्यारे लाल जी, इन सब लोगों के साथ में रह कर के सीखा कि एक जो वर्सेटाइलिटी एक कंपोज़र में होनी चाहिए, वह मैंने कोशिश की। और आप गाने सुनेंगे तो उसमें गज़ल भी कंपोज की हुई है, और उसमें आज का ट्रांस ईडीएम ट्रैक भी है, डांस ट्रैक भी है, और कव्वाली भी है, और उन सब को उन्हीं जॉनर के लिए हिसाब से उसकी प्योरिटी को मेंटेन करते हुए हमने एक्सप्लोर किया है। तो यदि वैरायटी ऑफ म्यूज़िक सुनना है, वरना ऐसा होता है कि एक गाना जब हिट होता है तो 50 लोग से उसके जैसे ही गाना बनाने के पीछे लग जाते हैं। हम जब वो ऐसा गाना हिट हो जाता है तो हम सबसे पहले उस गाने पे चौकड़ी मार देते कि अब ऐसा तो हमको बनाना ही नहीं। सो जो थॉट प्रोसेस है कि कुछ नया करना और कुछ अलग करना, आज का भी आप गाना सुनेंगे तो मुझे लगता है आप अभी के जितने गाने हैं उसके अंदर में उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो अरेंजमेंट है, और उसको जिस वे में डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें आपको बहुत काफ़ी डिफरेंस दिखेगा बाकी सारे गानों के साथ। मेरा सवाल आपसे है सर, आपको क्या लगता है कि आपने ऑलरेडी अभी कहा कि फिल्मों में ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे उसको, कुछ इलैबोरेट करना चाहेंगे कि ओन प्लेटफॉर्म आप लेकर आ रहे हैं? नहीं, फिल्मों में मौका नहीं मिलने का मेरा कहने का मतलब यह है कि फिल्म को जिस तरीके से अभी की फिल्में आ रही है, उस फिल्म का स्टोरी का सेंस बदल चुका है। जो आज से 90s में हम रोमांटिक स्टोरीज़ और उसके आजकल नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर जो संगीत है, म्यूज़िक है और गाने हैं, गानों का जो पर्पज़ है वो लिप सिंक के अंदर में किसी चीज़ को करने का नहीं रहा है, वो सिर्फ उस स्टोरी में इमोशन के मूड को एनहांस करके आगे बढ़ाने का रहा। तो उसमें बहुत ही रोमांटिक गाने करने या बहुत से ऐसे मेलोडियस गाने करने उसका स्कोप कम हो जाता है, क्योंकि आपको उस फिल्म के दायरे के बाहर आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि विच इज़ गुड फॉर द फिल्म, इट इज़ गुड, क्योंकि जैसे आप बाहर की बहुत सी फिल्में देखेंगे वहाँ पर गाने होते नहीं, पर गाने जो रहते हैं वो उस कहानी को या उस मूड को आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं।
तो बहुत से, और भारत में हमारे पास में तो हमको गाने सुनने की आदत है हर इवेंट के ऊपर में। मतलब जन्माष्टमी तो उसका गाना अलग करेंगे, होली है तो उसका गाना अलग करेंगे, गणपति है तो उसका गाना अलग करेंगे, हम अभी बसंत पंचमी तो अलग करेंगे, प्रेम हुआ है तो अलग करेंगे, प्रेम ख़त्म हुआ है तो हम अलग करेंगे। मतलब हमें, हमारे लिए गाने जो हैं वो भारतीय संस्कृति में और हम लोगों की ज़िंदगी में, हमारे कल्चर में बहुत उम्दा पार्ट करते हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ है तो भी गाना गाएंगे, बच्चे की शादी हो रही तो भी गाना गाएंगे, और अब तो और आदमी मर के ऊपर चला गया तो प्रार्थना सभा में भी गाना गाएंगे। तो भारत में जो गाने का एप्लीकेशन है वो आपकी ज़िंदगी में सब जगह आता है, जो फिल्म हर जगह पे एक्सप्लोर करने नहीं देती है। तो मुझे लगता है हम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। सर आपके कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह वो की कंपनी के बारे में आप सनोवर जी से पूछिए, वो कंपनी हेड कर। Sir, before we shift to company के बारे में, could you please describe how do you manage to design every album unique? आपके 25 म्यूज़िक वीडियोस हुए सर, अभी तक सब अपने आप में यूनिक है, कोई एक जैसा नहीं है। हाउ डू यू डिज़ाइन दैट पैटर्न? डिज़ाइन करना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक अगर आपका कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी है सो वो कॉन्सेप्ट से आप करते हैं, और आपका नॉलेज और एक्सपोजर बड़ा होना चाहिए। यदि आपने दुनिया की म्यूज़िक को आप सुनना ही बंद कर देंगे या उसको सुन करके समझना बंद कर देंगे और उसको यही सोचेंगे कि हमारा अच्छा है और उनका कुछ दम नहीं है, तो जब आप उस फिलॉसफी पे चलते हैं कि हर चीज़ को सुन के समझ करके एनालाइज करके और अपने आप को डेवलप करना है, तो वह स्किल धीरे धीरे जब और प्रोफिशिएंट होती जाती है और बहुत अच्छी होती जाती है, तब आप उसको अचीव कर पाते हैं। वो इतना बड़ा टास्क रहता नहीं है। सर हाउ डू यू फील, आपका फीलिंग कैसे है? 25th सिल्वर जुबली आ गया, 2 इयर्स इतने जल्दी हो गए, यूट्यूब पे 2 लाख फॉलोअर्स है। हाउ डू यू फील, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस बीन? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने 2 साल पहले एक सपना सोचा था कि हम हर महीने एक ओरिजिनल सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे और उसका वीडियो भी रिलीज़ करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। बट इसके लिए मैं जो क्रेडिट है वो ये जो टीम यहाँ पर बैठी है, सारे म्यूजिशियंस की और एसके म्यूज़िक वर्क्स की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने लोग हैं, मैं उनको देता हूँ, क्योंकि दे अंडरस्टैंड, उनकी बिलीफ है और उनका फेथ है मेरे विज़न में, एंड उस विज़न को ट्रांसलेट करने में इन सब का बहुत बहुत योगदान है। इसलिए मैं बैठ कर के मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, पर काम और मेहनत ये सभी लोग की उसमें जुड़ी हुई है। सर वन मोर क्वेश्चन, इतने सारे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, पीपल यूजुअली गेट अट्रैक्टेड टू विजुअल इम्पैक्ट एंड ऑडियो इम्पैक्ट टुगेदर ऑन अ स्टेज शो विच इज़ अ लाइव शो। तो परफेक्ट अमेलगमेशन में क्या यूनिक फैक्टर है? व्हाट इज़ दैट एक्स फैक्टर यू नो दैट विल अट्रैक्ट पीपल, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइव शोज? देखो, वो परफेक्ट अमेलगमेशन जो है वो मेरी कंपोजिशंस है, पर उसको ऑर्केस्ट्रेट अतुल रानिंगा जी ने किया है, तो इसका जवाब वो ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। नमस्ते, थैंक यू सिद्धार्थ जी। सबसे पहले 2 मिनट में बात कर लेता हूँ परफेक्ट अमालगमेशन के बारे में। जैसा हम लोग कभी किधर बोलते हैं कि आज हमारा शो है, तो बोलते हैं आर्टिस्ट कौन है। कभी बोलते हैं कि आज हमारा शो है, तो बोलते हैं आर्टिस्ट कौन है, बोले आर्टिस्ट हम ही है। नहीं बोले सिंगर कौन है, बोले सिंगर ये है, तो बोले उसका गाना कौन सा फेमस है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट में ही गाने बजाने हैं और इंस्ट्रूमेंट में ही सब वही जो फील गाने में है वो फील हम लाने की कोशिश करेंगे। मधु जी, मेरा सवाल आपसे है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सिद्धार्थ सर के साथ कोलैबोरेशन करना आपका? आप तो हमेशा अलग अलग लोगों से काम करते हैं, बाहुबली जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, तो कोलैबोरेशन कैसा रहा वो थोड़ा कुछ बताइए सिद्धार्थ सर। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, सिद्धार्थ ने आज जो कहा है तो इसमें लगता है कि मेरा जो म्यूज़िकल करियर है तो सिक्योर्ड हो गया है। ए आर रहमान जी के बाद जो भरपूर चांस मुझे ए आर रहमान जी ने दिया, उसके बाद सिद्धार्थ जैसे यंग टैलेंटेड कंपोज़र इस तरह से सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सिद्धार्थ दोस्त भी है, लेकिन सिद्धार्थ बहुत अच्छा कंपोज़र है। इतना यंग है लेकिन इस तरह से टैलेंटेड है,
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर तरह से हर गाने को उन्होंने बहुत अच्छा से कंपोज किया, चाहे क्लासिकल हो, चाहे फोक हो, चाहे पॉप हो, बहुत अच्छा कंपोज किया। मुझे याद है जब पहली बार मैं गाना गाने गई थी तो मैं सोच रही थी नया म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे, इतना यंग है, पता नहीं कैसे, मन में ये सोच था। लेकिन जब मैंने कंपोजिशन सुना मुझे इतना अच्छा लगा, देखिए वाओ। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत गाना गवाया, हर स्टाइल गवाया, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिद्धार्थ कश्यप जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को इस तरह से आगे लेके चल रहा है, बहुत बढ़िया है। नए नए आर्टिस्ट को चांस दे रहा है। चांस मतलब सही चांस, ना कि किसी को गाना गवाना। उन्हीं को उसको स्केल लेके उसको जैसे डिटेलिंग में काम करके उसको वीडियो बना के प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो आप जानते हैं ज़्यादातर लोग खुद कंपोज करते हैं, खुद गाते हैं, खुद पिक्चराइज करते हैं। उस दौर में सिद्धार्थ एक ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत प्यार सिद्धार्थ को। मेरा सवाल सिद्धार्थ जी से है। सर आप बिजनेसमैन भी हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। ये अपने आप में इंडिया में एक रेयर कॉम्बिनेशन है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? बिजनेस को कितना टाइम देते हैं और म्यूज़िक को कितना टाइम देते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूँगी, बाद में सिद्धार्थ करेंगे। जो म्यूज़िक है ना, ये टैलेंट है, ये ऊपर वाला देते हैं, कोई सीख नहीं सकते। जो जिसको होता है, जिसको मिलता है, उसी को मिलता है। उसके साथ बिजनेस या तो कुछ, दैट बिजनेस इज़ अ प्रोफेशन, बट ही इज़ रियली टैलेंटेड, इज़ गॉड गिफ्टेड। उसके बाद सिद्धार्थ बिजनेस में गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब सिद्धार्थ जवाब देंगे। टाइम का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि हम चूँकि बिजनेस फैमिली से, पॉलिटिकल फैमिली से, सो हमारे यहाँ पर समय के अनुशासन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। सवेरे उठ के ये करना है, फिर एजेंडे के हिसाब से ये करना है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कि बिजनेस का काम करते करते उसके बाद में ये क्रिएटिव काम करना है, जिसके अंदर में मूड सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसको स्विच ओवर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मुझे इसलिए ये ठीक है, क्योंकि चूँकि मुझे बहुत साल सिर्फ उस प्रैक्टिस को डेवलप करने में लगे कि मैं इतने समय तक बिज़नेस को उस बिज़नेस की तरीके से सोच रहा हूँ, और जब मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ तब मैं उस चीज़ से बाहर आकर के इसके मूड में आ रहा हूँ। तो उस मूड स्विचिंग की जो कला है उसको पारंगत करने में समय लगता है, और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं वो करने में सफल हो पाया। और उसका सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार को जाता है, क्योंकि उनका हमेशा इस बारे में हमेशा सपोर्ट रहा। कभी किसी ने, मैंने सोचा कि मैं ये कर रहा हूँ तो उसके लिए किसी ने आके ये नहीं पूछा कि क्यों कर रहे हो, सबने ये कहा और ऐसे ही क्यों कर रहे हो, इसके आगे ये भी करो। तो वह एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सौभाग्य था, और हम उसको कर पाए। यू डिड अ वन सॉन्ग, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हेलो, पहली बात गुड इवनिंग, नमस्कार। एंड मेरे लिए पहली बात आपका मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सारे सीनियर्स और सभी मेरे मेंटर्स उनके साथ बैठी हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, SK म्यूज़िक वर्क, सिद्धार्थ जी एंड हिज टीम। हाँ जी, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने शूट किए हैं, बट सिद्धार्थ जी के साथ और उनकी टीम के साथ काम करने में बहुत कुछ चीज़ें मैंने नहीं सीखी है। नई, जैसे कि ऑडियो में कुछ बारीकियाँ होती हैं जो शायद हम हर बार अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने वो पेशेंस रखा और बहुत प्यार से चीज़ें सिखाई हैं। उसके अलावा अंशुल जी, उन्होंने मुझसे काफ़ी मेहनत करवाई है वीडियो में, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था, एंड बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। So अंशुल सर, आप बताएंगे कि because Purva mentioned your name, so how is it different from the other video albums that you've directed so far?
Well, thank you. You asked how is this video different from other videos? तो basically हर video जो होता है in this particular scenario is always inspired by the audio. So Siddharth ji and his whole team of audio division, they make sure कि उनका हर audio अपने पिछले गाने से बहुत different हो, बहुत unique हो, उसके अंदर अपनी एक unique style हो, and that is what actually inspires the video at the end of the day. और वीडियो में भी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करें. आउट ऑफ ऑल द 25 वीडियोस व्हेन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे SK Music Works, आप देखेंगे कि 25 वीडियो में से एक भी वीडियो दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है. उनकी स्टाइल्स डिफरेंट है, उनके जॉनर्स डिफरेंट है, किसी में स्टोरी टेलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, कोई फ्यूचरिस्टिक है, कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट है. सो वी ट्राई टू इवॉल्व विद एवरी वीडियो. And but it all begins with a new different audio और बहुत challenging होता है. And thankfully we have got a very good team video में, right from my DOP to the editor and all of those people, they work very hard to try and make sure कि video बहुत अलग लगे. So ये video क्यों अलग है और कितना different है ये तो आप लोग आज देखेंगे when you'll see the video when we launch it. So yeah, I'm sure you guys will like it. Thank you. So lastly, Senopar ji, could you just speak about the vision and your future plans for the company, and then we unveil the video. See, basically, like SK Music Work, we keep on attempting to try something different and something new. So right now also our vision is to keep on doing what we're doing currently, come up with different platforms and properties that can support independent music. It could be just the music, singers, any kind of art and talent. So we are going to keep continuing doing this, and the vision you will see sooner where we reach and how we reach. And of course the video today, when it's unveiled, you will have a look at it. एक जनी का इंट्रोडक्शन रह गया क्योंकि वो अभी लेट आए. तो हमारे साथ में इस गाने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा पार्ट है जिनका, हमारा रैप किया है उन्होंने हमारे साथ में, और आप उनका रैप सुनेंगे तो आप भी वंडर करेंगे कि ये इतने समय तक किधर थे. बहुत अच्छे रैपर और जिनका नाम है 1080G. तो जैसे HD के लिए 1080p होता है वीडियो के लिए, वैसे रैप के ये बिल्कुल हाई डेफिनेशन वाले 1080G हैं गंधार कदम जी, वो भी आज हमारे बीच में है. और दो एक चीज़ें मैं बोलना, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं आज दो बड़े इंस्टेंस से. पहला तो ये है कि ये जो जुलाई का महीना है और 2019 में, सो आज से एग्जैक्ट 25 साल पहले मैंने मेरे म्यूज़िकल करियर की शुरुआत की थी. तब मैं 15 साल का था. तो मैंने मेरी एज तो रिवील करी थी क्योंकि मधु जी बोल रही थी बहुत यंग है, तो एकदम यंग नहीं लगूं वो. तो वहाँ पर और एक दो लोग आज इसमें इसीलिए मेरे साथ में आज हमारे इस बीच में यहाँ जिन लोगों का मेरे इस म्यूज़िकल करियर पे जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा, अशोक देसाट जी रतलाम में, वो अभी आने वाले हैं. और मेरे इंजीनियरिंग मैंने जहाँ से किया पूना, वहाँ से मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर रहे हुए YR सोमन जी इतने साल बाद वो भी हमारे बीच हैं. क्योंकि शायद इनका साथ नहीं होता तो मैं इतना नहीं कर पाता, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लैंकेट दिया था, इन्होंने समझ लिया भाई तू काम धंधा तो कर ही लेगा, समझदार है, इंटेलिजेंट, ऐसा इनको लगता था. और म्यूज़िक कर पाते हो ये बड़ी चीज़ है. तो मुझे कभी भी अटेंडेंस की कोई इशू नहीं हुई और खैर मेरे नंबर तो अच्छे आ ही जाते थे. तो वो भी आज हमारे बीच हैं. और जब ये शुरुआत की थी तो हमेशा किसी भी गाने में आप लोग म्यूज़िक कंपोजिशन सुनते हैं, मुझे लगता है कंपोजिशन अपनी जगह है, सिंगर अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अगर किसी चीज़ की होती है तो उनके शब्दों की. और लिरिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत अच्छे लिरिक राइटरों के साथ में काम किया. आज उनमें जिनके साथ में मैंने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया और
शायरी के बारे में सीखा और थॉट के बारे में सीखा, हमारे शकील आज़मी जी, वो भी आज हमारे बीच हैं और भारत के बहुत अच्छे शायर हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार अभी जो मीडिया के लिए हम आज ये वाला जो गाने का हम रिवील कर रहे हैं पोस्टर जो इनले है हमारा, वो करते समय मेरे जितने सिंगर्स हैं जिनके साथ में मैंने काम किया, राजा भाई, सुमेधा जी, जानकी, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, हम आपके साथ में करेंगे। और लिरिक राइटर में जो भी शकील भाई, आप कृपया स्टेज पर आएँ, आपके साथ में करेंगे। और ये जयंती भाई है, जयंती भाई प्लीज़ आप भी आइए। और शकील भाई के लिए एक ही बात कहूँगा कि इनके साथ में जितने मैंने गाने किए वो आप हमारे चैनल पे तो काफ़ी सारे हैं और मैं खुश नसीब हूँ आज हमारे साथ हैं। और इन शब्दों के साथ मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इनले सावन इनले Can I please request for the Chuona inlay to unveil? तब तक शकील भाई का एक शेर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है जो बम्बई आने के बाद मैंने सीखी कि कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए हैं, कुछ हम भी तो ज़िंदगी को आजमाए हुए हैं। कहीं से चोट कहीं से फरेब खाए हुए हैं, कुछ हम भी तो ज़िंदगी को आजमाए हुए हैं। और पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए, पड़ा जो वक्त तो पैसे की तरह काम आए। अरे ज़िंदगी में कुछ दोस्त हमने भी कमाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं सभी मीडिया वालों का धन्यवाद देता हूँ। आपने पेशेंटली हमें सुना, मौका दिया एंड हमारे बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली। और मुझे लगता है आप सिर्फ ये ना सोचे कि सिद्धार्थ कश्यप क्या करेंगे या पूर्वा मंत्री क्या करेंगी, बट इसे इसलिए कीजिए कि भारत में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का माहौल बने और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और प्रमोट हो। और आज आप सभी लोग आए, बारिश होते हुए भी आए, आई एम वेरी थैंकफुल। और हम जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसे आधे घंटे के बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई इनवाइट यू एवरीवन फॉर द कॉकटेल्स विच वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।